युवराज सिंह एक ऐसे आदमी है जिनको हर इंडियन जानता है और हर इंडियन जानता है कि वो इंडिया का नाम रोशन करने वाले वर्ल्ड के सबसे बेस्ट क्रिकेटर्स में से एक है। परंतु कैंसर पेशेंट्स का युवराज सिंह का एक और इम्पोर्टेंस है। वो एक ऐसे फेमस पर्सनालिटी है जिनको कैंसर का डायग्नोसिस हुआ, पर नेवरदलेस उन्होंने उस बीमारी को बीट किया और अपनी नॉर्मल लाइफ वापस पाई। तो दोस्तों, ऑन पॉपुलर डिमांड आज हम डिस्कस करेंगे युवराज सिंह की जर्नी, उनको कैसे बीमारी पता चली, उनको कैसे इस बीमारी का ट्रीटमेंट हुआ और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ वापस पाई। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों, युवराज सिंह ने अपनी फैंटास्टिक जर्नी अपनी किताब में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में डॉक्यूमेंट किया है, जिस किताब का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो युवराज सिंह ने इस किताब में अपनी कैंसर जर्नी को विस्तार में बताया है और मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि हर कैंसर पेशेंट इस वीडियो के बाद यदि उनको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो इस किताब को थोड़ा खरीदे और पढ़े। तो इस किताब के पहले 2 चैप्टर्स में युवराज ने बताया अपनी अर्ली लाइफ के बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में, कैसे उन्हें बचपन से क्रिकेट का शौक था और कैसे धीरे धीरे उन्होंने इस स्पोर्ट्स की लेवल से लेवल हासिल किया और अपनी लाइफ को इस स्पोर्ट में और डीपली इंटीग्रेट किया। इनफैक्ट 2000 ईयर में युवराज सिंह ने अपना पहला क्रिकेट मैच खेला जिसमें उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और 2011 जब युवराज की बीमारी पता चली थी तब तक वो इंडिया के फाइनेस्ट क्रिकेटर में से एक माने जाते थे और अपने करियर की पीक पे थे। परंतु 2011 में पहली बार युवराज ने नोटिस किया कि उन्हें अपने डे टू डे लाइफ में कुछ परेशानियां हो रही है। तो युवराज सिंह ने क्या नोटिस किया कि उनको कुछ माइल्ड या सटल सिम्टम्स हो रहे हैं और शुरू में इन्होंने इन सिम्टम्स को इनफैक्ट इग्नोर किया या सोचा कि ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है इनको। तो जो सिम्टम्स युवराज बताते हैं वो बताते हैं कि एक बार वो अपना गला साफ कर रहे थे या मुंह खंखार रहे थे और बेसिक उन्होंने देखा कि खून आ रहा है। तो उन्होंने ये सिम्टम नोटिस तो किया पर उन्हें पता नहीं था कि इसका कॉज क्या था और उन्होंने उसको उस पॉइंट पे ज्यादा परस्यू नहीं किया। साथ ही उन्होंने बोला कि उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स नोटिस करते थे कि उनको टाइम टू टाइम खांसी आ रही है और इनफैक्ट वो एक एपिसोड डिस्क्राइब करते हैं कि जिसमें वो लेट के उनको सोने में परेशानी हो रही थी कि उनको लगातार खांसी में खांसी आई जा रही थी। साथ ही यूवी सजेस्ट करते हैं कि उन्होंने नोटिस किया कि जब वो अपने गेम में भाग दौड़ करते थे तब उनको रियलाइज हुआ कि उनकी आजकल सांस थोड़ा ज्यादा जल्दी चढ़ने लग गई है, उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी पूरी वो नहीं रही जितनी पहले होती थी। ऑल्सो दोस्तों, क्रिकेटर्स की बड़ी इंटेंसिव फिटनेस रेजिमेंट होता है, उनको मसल मास और बॉडी मेंटेन करनी पड़ती है और वो उन्होंने नोटिस किया कि हालांकि वो अच्छी तरह खाना खा रहे थे, वेट्स उठा रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके बावजूद उनका मसल मास ग्रो नहीं हो रहा था, उनकी हेल्थ में डिक्लाइन हो रहा था और ओवर टाइम उन्होंने नोटिस किया कि सिम्टम्स ग्रेजुअली बढ़ रहे थे। तो इन सिम्टम्स को उन्होंने शुरू में नोटिस किया और फाइनली थोड़े टाइम जब उन्होंने रियलाइज किया कि मेरी परेशानी बार बार बढ़ी जा रही है, उन्होंने पहली बार किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अप्रोच किया। तो दोस्तों, फर्स्ट कांटेक्ट जो युवराज सिंह का एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर से था वो उनके फ्रेंड और फिजियोथेरेपिस्ट से था, जिनको उन्होंने पहली बार बताया कि देखो दोस्त, मुझे ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तुम फिजियोथेरेपिस्ट हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे जो उनके फ्रेंड थे जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक्यूपंक्चरिस्ट थे, उन्होंने युवराज को बोला कि आपको एक एक्सरे कराना चाहिए क्योंकि जो जो सिम्टम्स आप बोल रहे हो उनको देख के मुझे लग रहा है कि शायद आपकी छाती में कोई परेशानी हो। और जब युवराज ने अपना एक्सरे कराया तो उनको एक शॉक मिला। उन्होंने एक्सरे में देखा कि एक तरफ का फेफड़ा उनका दबा हुआ है काफी, जहाँ पे नॉर्मल लंग होना चाहिए वहां पे एक शैडो है। और उन्होंने ये चीज जब अपने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाई तो उन्होंने बोला कि डेफिनेटली इसमें कोई गड़बड़ है। इसके बाद उन्होंने इस लीजन का एक FNAC जांच कराई। तो दोस्तों, FNAC क्या होता है उसके बारे में आप हमारा FNAC एंड बायोप्सी वाला वीडियो देख सकते हैं। बट ब्रीफली एक पतली सुई को उनकी इस लीजन में डाल के उन्होंने चेक किया कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं है और टू एवरीबडी शॉक उन्होंने पाया कि इस लीजन के अंदर इनफैक्ट कैंसर सेल पॉजिटिव आए और युवराज सिंह को देयरफॉर इस पॉइंट पे कैंसर का डायग्नोसिस बन गया और सक्सेसफुली डायग्नोस कर दिया गया। ये उनके लिए और उनके फ्रेंड्स और फैमिली के लिए बहुत बड़ा धक्का था। परंतु क्या जब युवराज सिंह को यह बीमारी पता चली तो शुरू में उन्होंने भी एक ऐसे तरीके से बिहेव किया जो हम आज भी अपने कई पेशेंट्स में देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिनायल। युवराज सिंह ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि इतनी यंग एज में इतनी हॉरिबल बीमारी उनको है और वो चाहते नहीं थे कि इस बीमारी का जो मॉडर्न एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो अंडरगो करे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले एक जो अपने फ्रेंड थे
उन्हीं से डिस्कस करके एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन रेजिमेंट शुरू किया, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले युवराज सिंह ने अपने फ्रेंड को जब ये चीज डिस्कस करी, उसने बोला कि देखो दोस्त, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, और इस पॉइंट पे उनको एक बहुत ही गलत एडवाइस दी गई। उनके दोस्त जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक्यूपंक्चरिस्ट थे, उन्होंने उसको बोला कि नहीं नहीं, ये मैं ठीक कर दूंगा, आपको किसी डॉक्टर वॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्या पता आपको कैंसर, रेडिएशन, कीमोथेरेपी ये डील करना पड़े, तो इन सब चीजों में मत जाओ, मैं इसको एक्यूपंक्चर और दवाइयों से ठीक कर दूंगा। तो युवराज सिंह उस टाइम बिकॉज बड़े ही डेस्परेट थे, आदमी के माइंड में ये हमेशा थॉट आता है कि क्या पता कोई सेफ और इजी तरीका हो जिससे मेरा कैंसर ठीक हो जाए। उन्होंने उनकी बात मान ली, उन्होंने अपनी बीमारी दबा दी, उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं बताया और चुपचाप अपने फ्रेंड से एक्यूपंक्चर और दवाइयों से अपना इलाज कराते जा रहे थे। युवराज ने अपनी किताब में बताया कि कैसे उनकी बॉडी में बहुत सारी नीडल्स डाली जाती थी एक्यूपंक्चर की, और साथ ही दिन में ऑलमोस्ट 50 गोलियां वो रोज खाते थे, जिसमें वेरियस सप्लीमेंट्स, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा होती थी। साथ ही उन्हें एक्सरसाइज के लिए बोला गया, हेल्दी रहन सहन, हेल्दी डाइट के लिए बोला गया, बहुत सारी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस और बहुत सारे तरह के खाने को बोला गया, इस उम्मीद में कि उनकी बीमारी क्या पता इसी से ठीक हो जाए। और युवराज सिंह इन सारी चीजों को रिलीजियसली फॉलो करते थे। साथ ही इन्होंने सिवाय कुछ क्लोज लोगों के नहीं बताया था कि मेरे को ये बीमारी है, और बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट उनको बोला कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम क्यों अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, जब तुम्हें पता है तुम्हें ये बीमारी है तो तुम किसी प्रॉपर मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। बट तो नेवरदलेस युवराज जी लगे रहे और इसी तरह से अपना ट्रीटमेंट करते रहे, बट अननोन टू मोस्ट पीपल उनकी हेल्थ ग्रेजुअली डाउन जाती जा रही थी, उनका परफॉर्मेंस क्रिकेट में सफर कर रहा था, उनकी ब्रेथलेसनेस बढ़ती जा रही थी, फील्ड पे उनको काम करने में मुश्किल हो रही थी, उनकी खांसी बढ़ती जा रही थी, उनका मसल मास ड्रॉप करता जा रहा था, यानी कि कैंसर की प्रॉब्लम उनकी बॉडी में लगातार बढ़ती जा रही थी। पर अपने डिनायल और मॉडर्न थेरेपीज को अवॉइड करने की इच्छा से उन्होंने उन थेरेपीज को उस टाइम पे परस्यू नहीं किया। इनफैक्ट इस सारी प्रॉब्लम का, इस सारी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का अंत तब आया जब युवराज जी का एक फिटनेस के लिए एक रैंडम ड्रग टेस्ट हुआ, और इस ड्रग टेस्ट में पाया गया कि उनकी बॉडी में बीटा एचसीजी यानी कि एक प्रेगनेंसी हार्मोन, फीमेल हार्मोन का लेवल हाई है। और बीसीसीआई ने उनको नोटिस इशू किया कि आप बताओ आपकी बॉडी में हार्मोन हाई क्यों है, क्या आप कोई ड्रग्स ले रहे हैं जिससे आपकी हेल्थ बढ़ रही है, जिससे आप अपना परफॉर्मेंस एनहांस करना चाहते हैं। और फाइनली जब ये बात आई तो युवराज को फाइनली अपना राज खोलना पड़ा, और उन्होंने इस पॉइंट पे अपने फ्रेंड्स की फाइनली बात रियलाइज की और अंडरस्टैंड करी कि जो भी ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ले रहे हैं, हालांकि उनके फ्रेंड उनके लिए भलाई ही चाहते थे, उनके लिए बेस्ट ही चाहते थे, परंतु जो भी वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ले रहे हैं वो उनकी काम नहीं कर रही है और उनकी बीमारी ग्रेजुअली बढ़ रही है। इनफैक्ट इस पॉइंट पे युवराज ने अपना एक रिपीट स्कैन कराया और एक बायोप्सी कराया, जिससे ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली उनकी बीमारी पिछली बार से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उनके फेफड़े में, उनके हार्ट में, उनके ब्लड वेसल्स में दबाव डाल रही है, और उनको बायोप्सी की मदद से एक फाइनल डायग्नोसिस भी मिला, जिसको हम बोलते हैं मीडाशनल जर्म सेल ट्यूमर यानी सेमिनोमा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे युवराज सिंह की फाइनल बीमारी के बारे में, उसके डायग्नोसिस के बारे में, और उसका एक्चुअल साइंटिफिक ट्रीटमेंट कैसे किया गया। तो दोस्तों सेमिनोमा क्या होता है? तो सेमिनोमा एक तरह का जर्म सेल ट्यूमर होता है। जर्म सेल मतलब बॉडी के वो सेल जिनसे स्पर्म और अंडे बनते हैं। तो जैसे मेल्स में जर्म सेल मेनली आदमी के टेस्टिस में होते हैं, और फीमेल में जर्म सेल मेनली लेडीज की ओवरी में होता है, पर जर्म सेल के स्मॉल क्लस्टर्स दूसरे ऑर्गन में भी हो सकते हैं। तो हालांकि मेल्स में 99% जर्म सेल ट्यूमर टेस्टिस में ही होते हैं, अराउंड 1% से कम जर्म सेल ट्यूमर छाती में या पेट के अंदर भी हो सकते हैं। और युवराज सिंह को इसी तरह का जर्म सेल ट्यूमर था, जो युवराज सिंह को एक जर्म सेल ट्यूमर था जो उनकी छाती में था। गौरतलब है कि छाती का जर्म सेल ट्यूमर लंग कैंसर नहीं होता, जबकि लंग के बीच में लोकेशन में एक बढ़ने वाला ट्यूमर होता है, और इस ट्यूमर का क्योर रेट बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट कंटेम्परेरी डेटा की बात करें तो 90 से 95% लोगों को जड़ से इलाज किया जा सकता है। इनफैक्ट युवराज को उनके डॉक्टर ने ऐसी बात बताई कि आपको, हालांकि एक रेयर ट्यूमर है, आपको एक ऐसा ट्यूमर है जिसको हम पूरी तरह ठीक कर सकते हैं मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स में, और इनफैक्ट जितने भी कैंसर है उनमें से प्रोबेबली बेस्ट प्रोग्नोसिस इस कैंसर का है, इसलिए हमें कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना चाहिए। चूंकि युवराज सिंह एक सेलिब्रिटी थे जिनके लिए इंडिया में इलाज करना कठिन था पब्लिक अटेंशन की वजह से, युवराज सिंह ने डिसाइड किया कि वो अपना इलाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में कराएंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसा इलाज युवराज सिंह का उस समय हुआ, वो सारी टेक्नोलॉजी उस टाइम भी इंडिया में अवेलेबल थी और आज भी इंडिया में अवेलेबल है।
तो उनका यूएस जाने का पर्पस कोई ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या दवाई मिलेगी जो इंडिया में नहीं है। वो सारी दवाइयाँ आज भी और तब भी हमारे कंट्री में क्लियरली अवेलेबल थी, पर बीइंग अ सेलिब्रिटी पब्लिक आई से दूर रहने के लिए उन्होंने अपना इलाज डिसाइड किया यूएस से कराने में, और उनके इलाज में इंडियन और यूएस ऑन्कोलॉजिस्ट दोनों शामिल थे। तो युवराज सिंह को उनके ऑन्कोलॉजिस्ट ने ट्रीटमेंट के लिए 3 ऑप्शन दिए। वो सर्जरी अंडरगो कर सकते हैं, रेडिएशन अंडरगो कर सकते हैं, या कीमोथेरेपी अंडरगो कर सकते हैं। परंतु सर्जरी उनके केस में बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि बीमारी के इलाज के डिले की वजह से ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था कि उसको निकालने का कोई सेफ तरीका नहीं था। रेडिएशन में उनकी लंग को डैमेज या स्कारिंग होने का रिस्क था, और चूंकि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, वो किसी भी कॉस्ट पे अपनी लंग को डैमेज को प्रिवेंट करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने और उनके ऑन्कोलॉजिस्ट ने मिलकर कीमोथेरेपी के ऑप्शन के लिए ही ऑप्ट किया और डिसाइड किया कि उनको 3 साइकिल कीमोथेरेपी दिए जाएंगे। तो दोस्तों, युवराज ने अपनी किताब में अपनी कीमोथेरेपी प्रोसेस को काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो युवराज सिंह को एक कीमोथेरेपी दिया गया, इसको बीईपी कीमोथेरेपी बोलते हैं, जिसमें 3 ड्रग होते हैं, ब्लियोमाइसिन, इटोपोसाइड और सिस्प्लेटिन, जो कि आज भी जर्म सेल ट्यूमर का सबसे कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल होता है। ये 3 हफ्ते का एक साइकिल होता है, और उस 3 हफ्ते के पीरियड में उनको 7 दिन इंजेक्शन लेने होते हैं, और बाकी दिन पेशेंट अपने घर पे रह सकता है। और युवराज का भी इलाज ऐसे ही हुआ था। उन्होंने बताया है कि उनको 3 वीक्स यानी 21 डेज के साइकिल में 7 डेज के इंजेक्शन दिए जाते थे, और बाकी दिन वो फ्री थे अपने घर पे रहने के लिए, बस उनको बाकी दिन हॉस्पिटल जाके अपने इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। और उनका प्लान था कि ऐसे 3 साइकिल यानी कि 21x3 टोटल 63 डेज का ट्रीटमेंट उनका किया जाएगा, एंड दैट्स इट। उनको बस इतना ही ट्रीटमेंट करना है, और उसके बाद वो कैंसर फ्री रहेंगे। तो रफली 2 मंथ्स का ट्रीटमेंट उनको करना था अपनी बीमारी से पूरी तरह निजात पाने के लिए। युवराज ने अपने डॉक्टर से पूछा कि इसमें डॉक्टर साहब मेरे को क्या साइड इफेक्ट्स पॉसिबल है। तो उनको डॉक्टर ने ये बताया कि जो बीईपी प्रोटोकॉल है, उसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं नोजिया यानी उल्टी की फीलिंग या वॉमिटिंग आना, डायरिया, मुंह में छाले, हेयर लॉस जो कि रिवर्सिबल है, यानी कीमोथेरेपी बंद होके हेयर लॉस उनका रिवर्स हो जाएगा और वापस आ जाएगा, और थोड़ी सी थकान या वीकनेस। साथ ही डॉक्टर ने उनको कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया, जैसे कि लंग डैमेज, किडनी डैमेज और हेयरिंग लॉस, जो कि कुछ ही पेशेंट्स में होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो युवराज ने पूछी वो ये थी कि क्या इस कीमोथेरेपी के बाद में कभी बाप नहीं बन पाऊंगा। तो डॉक्टर ने उनको रिएश्योर किया कि इस कीमोथेरेपी में इनफर्टिलिटी का रिस्क 10% से भी कम है, यानी 90% पेशेंट कीमोथेरेपी के बाद भी अपनी फ्यूचर में फादर बनने की एबिलिटी को मेंटेन करते हैं, और इसमें कोई परमानेंट इनफर्टिलिटी का चांस बहुत ही कम है। तो एज डिस्कस्ड, युवराज सिंह ने अपना कीमोथेरेपी अंडरगो किया। युवराज बताते हैं कि उनको कीमो के टाइम जो मेन प्रॉब्लम उन्होंने फेस की वो नोजिया और वॉमिटिंग की फीलिंग, वो हेयर लॉस और थकान, ये 3 मेन साइड इफेक्ट युवराज अपनी कीमोथेरेपी साइकिल के बारे में बताते हैं। पर वो बताते हैं कि हालांकि उनको फुल डोज कीमोथेरेपी दिया गया, उनको कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, उनको कभी आईसीयू में एडमिट नहीं होना पड़ा, कभी कीमो के बीच में हॉस्पिटल नहीं भागना पड़ा, और ओवरऑल उनका कोर्स बहुत ट्रबलसम नहीं रहा। स्पेसिफिकली जो एक मेजर चेंज युवराज के कीमो नॉर्मल कीमो से था वो ये था कि 2 साइकिल के बाद डॉक्टर को लगा कि एक ड्रग जिसका नाम ब्लियोमाइसिन है उससे शायद उनके लंग को थोड़ा सा डैमेज होने का रिस्क है, इसलिए 3rd साइकिल में ब्लियोमाइसिन चेंज करके उनको एक दूसरी कीमो जिसको आइफॉस्फेमाइड बोलते हैं वो दी गई, जिसका लंग पे कोई असर नहीं होता, और उस कीमो के बाद भी उनको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई एक्सेप्ट फॉर द सेम प्रॉब्लम जो मैंने पहले बताया, यानी थकान, नोजिया इत्यादि। और युवराज ने सक्सेसफुली ऑन टाइम 3 साइकिल अपनी कंप्लीट की। तो लास्ट में हम बात करते हैं कि युवराज सिंह के कीमोथेरेपी के बाद उनका फर्दर कोर्स क्या गया। तो युवराज का जब स्कैन किया गया 3 कीमो के बाद, देखा गया कि उनका स्कैन बिल्कुल क्लियर है, उनके ब्लड टेस्ट बिल्कुल क्लियर है, प्रेगनेंसी हार्मोन उनके ब्लड से गायब हो चुके थे, और युवराज को ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया गया कि आपका कैंसर पूरी तरह खत्म हो चुका है और आप कंप्लीट रिमिशन में हो। इस गुड न्यूज के बाद युवराज को बस एक फॉलोअप शेड्यूल फॉलो करना पड़ा, यानी कि नेक्स्ट 2 इयर्स तक एवरी 3 to 4 मंथ्स उन्हें डॉक्टर के पास जाना था। उनका सीटी स्कैन किया जाता था देखने के लिए कि बीमारी का कोई अंश वापस तो नहीं आया है, और कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ते थे। एंड वंस ही हैड क्लियर्ड दैट 2 year हर्डल, उनको फिर बताया गया कि आगे उनका बीमारी का आने का चांस ना के बराबर है। और आप सभी जानते हैं कि किस तरह युवराज एक नॉर्मल लाइफ पे बिल्कुल पूरी तरह वापस आ गए, और एक सक्सेसफुल इकोनॉमिक, फैमिली, सोशल लाइफ उन्होंने अपनी आगे मेंटेन करी, और आज भी मेंटेन कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम कैंसर पेशेंट्स को बहुत सारी चीजें
पॉइंट आउट करना चाहते हैं, मेन चीज जो मैं बताना चाहता हूँ पेशेंट्स को वो है कि अपने कैंसर पेशेंट्स अपने कैंसर जर्नी के बारे में क्या क्या युवराज सिंह की जर्नी से सीख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि उनकी जर्नी, हालांकि वो इतने अमीर मल्टी करोड़पति हाईली एजुकेटेड हाईली स्किल्ड पर्सन जिसके पास पूरी स्किल्ड लोगों की टीम उनके पास थी, तब भी उन्होंने वही कॉमन गलतियां करी जो कैंसर पेशेंट करते हैं। नंबर 1, आपने देखा कि युवराज को शुरू में सिम्टम्स हुए जैसे मुंह से खाम खून आना, खांसी आना, सांस फूलना, पर उन्होंने इन सिम्टम्स को इग्नोर किया क्योंकि वो अपने काम में बहुत बिजी थे। और उसकी वजह से एक बीमारी जो शुरू में छोटा सा था वो ग्रेजुअली इतनी बढ़ गई कि उनकी ट्रीटमेंट ऑप्शन लिमिट हो गई। हालांकि ही वाज स्टिल एबल टू अंडरगो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ हिज कैंसर। नंबर 2, आपने देखा कि युवराज सिंह के कैंसर का डायग्नोसिस कैसा हुआ। तो आपने देखा कि कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए उनमें एक सुई डाल के कैंसर के सेल चेक किए गए जिसको FNAC बोलते हैं, या थोड़ा और बड़ा सुई लेके उसका एक टुकड़ा लिया गया जिसको बायोप्सी बोलते हैं। तो वर्ल्ड के बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल में भी हर कैंसर पेशेंट को बायोप्सी अंडरगो करनी पड़ती ही है, और बायोप्सी कैंसर के डायग्नोसिस का सबसे कॉमन और सबसे सिंपल तरीका है जिससे कोई रिस्क नहीं है और कैंसर फैलने का कोई डेंजर नहीं है। तो बायोप्सी एक सेफ और इजी प्रोसेस है। नंबर 3, आपने देखा कि युवराज सिंह ने शुरू में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन फॉलो करी जिससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो है जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। कॉमनली शुरू में डर और भय और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से पेशेंट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे कि एक्यूपंक्चर, विटामिन, ये सबसे अपना कैंसर ठीक करने की कोशिश करते हैं। बट इन माई एक्सपीरियंस बहुत ही रेयर है कि पेशेंट इस तरह के ऑल्टरनेटिव इलाजों में ठीक होता है। पेशेंट को एक क्वालिफाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए जो उनको सिखा सके कि उनके कैंसर में कौन सी पद्धतियों या कौन सी पद्धतियों का कॉम्बिनेशन को ठीक करने का बेस्ट चांस देता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रैंडम ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। नेक्स्ट, अब मैं युवराज सिंह की जर्नी के बारे में ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि युवराज सिंह का जो कीमो हुआ उनको कोई बहुत ज्यादा ऐसा डेंजरस कॉम्प्लिकेशन या लाइफ को रिस्क नहीं हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों, जो कीमोथेरेपी युवराज सिंह को दिया गया है जिसको BEP या VIP बोलते हैं, ये कीमोथेरेपी ऑन्कोलॉजी के स्ट्रॉन्ग कीमोज में से एक माने जाते हैं। उसके बावजूद उनको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आज की एरा में मेजॉरिटी कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल सेफ है, पेशेंट के लिए टॉक्सिक नहीं है, और इनफैक्ट नई ट्रीटमेंट जैसे टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से कई रेजिमेंट्स में कीमोथेरेपी का रोल और भी कम होता जा रहा है। कुछ इंडिकेशन में कीमोथेरेपी पूरी तरह खत्म ही हो गई है, कुछ इंडिकेशन में कीमो और भी लाइट हो गई है, उनका रिप्लेसमेंट हो गया नई टेक्निक से। तो नेट पॉइंट ये है कि कीमोथेरेपी अगर करनी भी पड़े तो इनसे डरना नहीं चाहिए। इनसे कोई जनरली मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट 95 to 99% ऑफ पेशेंट में कोई लास्टिंग लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं होते और पेशेंट की बीमारी आराम से ठीक हो जाती है। तो नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट इस एक्सपीरियंस से ये है कि फॉलोअप। तो युवराज अपनी बुक में स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि उनके लिए फॉलोअप बड़ा इंपॉर्टेंट था और वो टाइम टू टाइम जाके अपने स्कैन कराते थे ताकि उनका फॉलोअप ठीक रहे और डॉक्टर की नजर रहे कि वो ठीक रहे। तो किसी भी कैंसर पेशेंट का जब कैंसर का इलाज पूरा हो जाए, जब पेशेंट अपने नॉर्मल लाइफ में रिटर्न कर जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपना गुड फॉलोअप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट का मेंटेन करे ताकि उनकी हेल्थ भी मेंटेन रहे और बीमारी मान लो भगवान ना करे वापस भी आ जाए, उसको टाइम से पकड़ के उसको ट्रीट किया जाए। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, कैंसर एक क्योरेबल बीमारी है, इसको जड़ से इलाज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बस ये है कि सही गाइडेंस मिले और सही पेशेंट में सही ट्रीटमेंट मिले। तो एज happened to युवराज सिंह, सेम happens with every कैंसर पेशेंट। यदि पेशेंट को सही गाइडेंस और सही ट्रीटमेंट मिले तो हर कैंसर पेशेंट अपना क्योर या लॉन्ग टर्म सर्वाइवल या गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ पा सकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी कैंसर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर फैमिली में किसी को बीमारी हो तो एक अच्छे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द कनेक्ट करें, ना कि वेट करें जब बीमारी और एडवांस हो जाए, ट्रीटमेंट ऑप्शन और कम हो जाए। इमीडिएटली एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन को कॉन्टैक्ट करें ताकि आपका शुरू से ही आइडियल ट्रीटमेंट हो और क्योर का बेस्ट पॉसिबल चांस। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस इंस्पिरेशनल जर्नी से आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपको भी पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव फीलिंग्स मिली हो। यदि इस वीडियो में डिस्क्राइब्ड स्टोरी के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप स्क्रीन पर डिस्प्लेड सोशल मीडिया लिंक्स या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा खुद पर्सनली कि जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम का आपको सवाल आपको खुद मिले। दोस्तों हमारे चैनल का एक मिशन है कि दिल्ली, इंडिया के हर कैंसर पेशेंट को वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट का एक्सेस मिले, का सोल्यूशन मिले, कि नॉलेज मिले। हम चाहते हैं कि हर कैंसर पेशेंट जाने की दुनिया में इस समय क्या हो रहा है, वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट क्या है, क्या रीजन है कि वेस्ट में 3 में से 2 पेशेंट का जड़ से इलाज हो सकता है और बाकी पेशेंट का सर्वाइवल सालों सालों में दिखाया जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है न्यू टेक्नोलॉजी और राइट पेशेंट में राइट ट्रीटमेंट। तो हम चाहते हैं कि हर कैंसर पेशेंट जो हमारी कंट्री में है
उनको ये ट्रीटमेंट ऑप्शन उनको अपनी लैंग्वेज में मिले। और यदि इस मिशन में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। साथ ही यदि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट्स में या अगले चैनल पे होने वाले पोल पे वोट और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों मिलते ही जल्दी ही।